वेलकम 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 हमारे न्यू चैनल पे क्लास 10th के पहले चैप्टर रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 आज हम देखेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं, सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हैं 5 क्वेश्चन, तो पहला देखते हैं। तो पहला लिखा है 140 यानी 140 को एक्सप्रेस करना है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से जाएगा 70 बार में, 2 से जाएगा 35, 5 से जाएगा 7 बार में, 7 से 1। तो इसका जो एक्सप्रेस कैसे करेंगे प्राइम फैक्टर में, वो यहाँ पे दिखाया गया है 2⁻² × 5 × 7। वैसे ही आप दूसरा देख सकते हैं 156, इसको किया है, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा। तो ये होगा 2⁻² × 3 × 13। ये यहाँ पे मैं तीनों कर दिया हूँ, तो आप यहाँ से आराम से देखकर पूरा कर सकते हैं। एक नीचे एक बहुत अच्छी बात लिखी है नोट में, उसे पढ़ लेते हैं। 5005 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 5, सो वी स्टार्ट विथ 5। मतलब जहाँ से भी कोई प्राइम नंबर डिवाइड होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3825। तो इसको करना है, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर से लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये वाला मैं बताता हूँ। तो 3 से जाएगा 1275, 3 से जाएगा 425 बार में, 5 से जाएगा 85 बार में, 5 से जाएगा 17, 17 से 1। तो ऐसे आप पिछला क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो पहला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं, 26 एंड 91। तो 26 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 30 आएगा, और 91 को करेंगे तो 7 × 30 आएगा। तो यहाँ से एचसीएफ निकालना है, दोनों का कॉमन फैक्टर। तो दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है, तो चलिए देखते हैं, बताता हूँ कैसे होता है। अब दोनों नंबर में ध्यान से देखिए तो कॉमन क्या आ रहा है, उसी को HCF कहते हैं। तो दोनों में देखिए तो 13 ये हो जाएगा हमारा HCF। और LCM की ओर बढ़े तो हाईएस्ट डिग्री लेते हैं वेरिएबल, जो भी वहाँ पे फैक्टराइज नंबर आए हैं। तो यहाँ पे 2 एक ही है, तो 2 × 7 × 7 13, तो आ गया 182। तो यहाँ से ये हमारा HCF निकल के अब वेरीफाई कर देंगे, पुट अप करके LCM × HCF इज इक्वल्स टू, अब पुट करेंगे तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। 510 और 92 के बीच। 510 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से जाएगा 255 बार में, 3 से जाएगा 85 बार में, 17 से जाएगा 1 बार में। वैसे ही अगर 92 को करना चाहे तो वो जाएगा 2 से 46 बार में, 2 से जाएगा 23 बार में, 23 से 1 बार में, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ से कॉमन कुछ दिख रहा है, तो हम देखेंगे, इधर लिखा है 2, इधर लिखा है 2 का पावर 2। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 2। तो 1 2 क्या हो जाएगा, LCF। LCM निकालना है तो हाईएस्ट पावर, तो 2 दोनों बगल है तो उसका हाईएस्ट पावर लेंगे। तो 2 का पावर 2 4, और 3 एक ही है, तो 3 × 5 × 17 × 23, क्योंकि ये तीनों एक एक है। गुणा करेंगे तो आएगा 2 3 4 6 0। अब यहाँ पर पुटअप करके LCM × HCF इज इक्वल्स टू 23460 अब ये हम करके यहाँ से दिखा सकते हैं। क्या अभी तक लेक्चर में कहीं डाउट है? तो आराम से चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको नहीं समझ आया तो फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे LCM × HCF, LCM HCF हम निकाले हैं। 23,460 और HCF निकाले हैं 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो नंबर का हम निकाले हैं उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों अगर सेम आ गया तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे ही आप तीसरा भी कर सकते हैं। मैं ऊपर से आपको यहाँ पर ऊपर से क्या पूरी तरह से मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 3 3 6 एंड 54, इसको फैक्टराइज कीजिए तो आएगा 2 का पावर 4 × 3 × 7, और 54 को करेंगे तो आएगा 2 × 3 का पावर 3। तो ऐसे ही आप आगे इसको सेम टू सेम स्टेप वाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे 3 नंबर है 12, 15, 21, अलग अलग सा तीनों का निकाल लो। तो 12 को करेंगे तो 2 से जाएगा, फिर से 2 से जाएगा 6, 2 3 से जाएगा 1, तो इसका आ गया 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3। 15 को करेंगे तो आएगा 3 इंटू 5। 21 को करेंगे तो 3 इंटू 7। तो यहाँ से हमें एचसीएफ निकल जाएगा तीनों में जो कॉमन दिख रहा है विथ लोएस्ट पावर। तो 3 दिख रहा है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट लेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 का पावर 2 है तो ये लेंगे। 3 तीनों में है तो 1 3 लेंगे। 5 एक ही में तो 5 अकेले फिर से ले लेंगे। 7 तो 7 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 420 जो हो जाएगा हमारा एलसीएम। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कि 17, 23, 29 तीनों प्राइम नंबर है। तो एक यहाँ पे ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, अगर कभी भी प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना हो तो क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे वो हो जाएगा हमारा एलसीएम। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है आगे चल के 17 गुणे 21 गुणे 23 गुणे 29 कितना आया है 11339। और इसका प्राइम नंबर का कभी भी जो होता है क्या एलसीएम क्या होता है, उन सभी का प्रोडक्ट होता है। और जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। ओके, अब आशा है कि आप तीसरा क्वेश्चन देख के कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है एचसीएफ दे दिया गया है 2 नंबर्स का। 2 नंबर्स क्या है 306 और 657। इसका एचसीएफ है 9, एलसीएम पूछ रहा है। हमें फॉर्मूला पता ही है, एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। फार्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। चलो बताता हूँ कैसे। तो पहला स्टेप देख लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ से हमें ए और बी निकल पता चल गया 2 नंबर्स क्या हैं। ओके, तब फार्मूला यूज करेंगे हम। यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड अगर सेम आ गया तो हो जाएगा हमारा काम। आसान भाषा में समझाऊँ तो जो 2 नंबर से दिए हैं 306 657 दोनों को गुणा करो और एचसीएफ से भाग कर दो, एलसीएम निकल जाएगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर द 6th पावर n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं 0 से कब इंड हो पाएगा या नहीं। तो 6 का पावर 1 ले तो 6 आएगा, 6 का पावर 2 ले तो 36 आएगा, ये भी इंड होगा 6 से। यानी ऐसे सो ऑन करते जाएंगे तो हम कभी भी देखेंगे हर एक केस में यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। इसका मतलब ये कभी 0 से एंड नहीं होगा। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा नो 6 का पावर n कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0। यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है तो आप समझ सकते हैं। एक ट्रिक रिमेंबर को यहाँ पे दिया गया, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। अ नंबर एंड विथ 0, कभी कोई भी नंबर है 0 से कब एंड करेगा, जब उसके फैक्टर में 2 फैक्टर्स, जब उसके फैक्टर तो क्या क्या होना चाहिए 2 और 5, 2 और 5 होगा तभी ये क्या होगा 0 से एंड होगा। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में अगर देखें तो 6 दिया है तो 6 को हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3 में। यहाँ पे तो 5 नहीं है, नहीं ना है 2 इंटू 3 है, 5 नहीं है। 5 नहीं है इसकी कारण से ये 0 से कभी एंड नहीं होगा। पेपर में ऐसे करके आना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अंडरस्टैंड? ड्रॉप अ कमेंट अंडरस्टैंड और नॉट। अगर हम जानते हो ये न्यू चैनल है तो इसको सपोर्ट करना भाई लोग। तो आगे देखते हैं कि अगर हमें 10th में अच्छे मार्क्स लाने होंगे तो ये नहीं है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना जानते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। मतलब आउट ऑफ, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ लेते हैं, बोलते हैं मैंने तो ज़्यादा पढ़ा। भाई ज़्यादा पढ़ा है लेकिन जहाँ से आने वाला क्वेश्चन था वो आप नहीं पढ़े। आपको अगर ऐसी PDF चाहिए पिछले साल के सैम्पल पेपर की तो प्लीज़ कमेंट में करिए,
मैं आपके चैट में, आपके कमेंट में रिप्लाई देकर वो भेज दूंगा या पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 में +5 शायद छूट गया है। यहाँ पे जो लास्ट में 2 into 15 दिख रहा है, 1 और 5 के बीच में प्लस रहेगा, आप लोग समझ जाइएगा, बुक में NCERT में दिया हुआ है। तो पहला पार्ट चलिए लगाते हैं। तो यहाँ से देखिए कुछ कॉमन हम ले सकते हैं, दोनों में 13 13, यहाँ से 13 अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 into 11, 13 कॉमन ले लिए तो बचा हुआ 1, 10 into 1 प्लस 13 फिर से कॉमन यहाँ पे गया है तो 1, समझे। तो बाद में आएगा सेकेंड स्टेप में 13 into 77 plus 1, 77 plus 1 is equals to 78 at 13 into 78. Now factorize 78, 2 into 3 into 30. So we will get 2 into 3 into 3 raised to 3। यानी यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। आज कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ से साफ दिख रहा है ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। दूसरे पार्ट को भी वैसे देखें तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 5। देखो सेपरेट कौन करता है, इनटू नहीं करता है, एडिशन अलग अलग करता है। 2 मान के चल सकते हो, कुछ भी नंबर्स हैं जब गुणा होता है तो वो एक ही में लेते हैं, जब प्लस या माइनस होगा तब उसको अलग अलग लेंगे। तो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1008 + 1, 5 into 1009। तो यहाँ से फिर से अब 1009 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से फिर से हमें बड़ा फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। इससे ये प्रूफ होता है कि ये कई सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स चलिए देख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट, ये भी जानते हैं हम कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक टू रिमेंबर क्या है, चलिए देख लेते हैं। नंबर इज अ कंपोजिट इफ इट कैन बी रिटर्न बी एज अ प्रोडक्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन, आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर एंड सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक जो बता रहा है कि इसमें कॉमन देखिए, कॉमन को हटाइए और उसे फैक्टराइज कीजिए और ये साफ दिखा दीजिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिखा गया है, इसी कारण से ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू? और ये जो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपके स्कूल के नोटबुक कंप्लीट करने में भी बहुत मदद करेंगे और एग्ज़ाम के लिए तो बेस्ट रहेंगे। आपको यहाँ पर विजुअल्स बोल सकते हैं, कलरफुल, आप अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसे समझने में आसानी रहेगी। इसीलिए हम ये एक नया चैनल बनाया है ताकि जो मैं पढ़ूँ वैसे ही आप सभी को थोड़ा गाइड कर सकूं। तो भाई को सपोर्ट करना बनता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन किए हैं। किसी भी पार्ट में डाउट है तो बताओ, अगले बार मैं उन सभी क्वेश्चन को फिर से डाउट सेशन के तौर पर लाकर समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव, मतलब सोनिया जो है वो फील्ड को ड्राइव करने में 18 मिनट लेती है, रवि उसी फील्ड को 12 मिनट में करता है। उनका गोल है कि वो कब मिलेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, वो कब मिलेंगे। तो स्टेप देखो, दिस इज़ एन एलसीएम प्रॉब्लम, द टाइम व्हेन दे मीट विल बी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब यहाँ पे सोचने वाली बात है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज में लिख चुका है। वो एक साथ शुरू किए हैं, तो क्या वो 9 मिनट बाद मिलेंगे? ऑफ कोर्स नहीं, 10 मिनट बाद नहीं। यानी जो 18-12 है उससे ज़्यादा ही
टाइम बाद वो मिलेंगे। इससे जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी। तो ज़्यादा किस फॉर्म किस में आती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में, हमने पढ़ चुका है। तो यहाँ पे एलसीएम ही निकालना है बेसिकली। तो चलो एलसीएम निकालना आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 18 का, तो आएगा 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2। अब 12 को फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। तो एलसीएम में क्या लेते हैं हम? हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2, क्या लेंगे? हाईएस्ट पावर, यानी 2 का पावर 2। अब फिर से अब 3 को देखें तो यहाँ पे भी 1 और 2 है पावर, तो 2 वाला पावर ले लेंगे, यानी 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। अब इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 का पावर 2 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 9 जा 36। The LCM of इतना is 36. So Sonia and Ravi will meet again at the starting point after 36 मिनट। तो यहाँ से बेसिकली ये पता चला कि 36 मिनट बाद 36 मिनट्स बाद वो फिर से एक साथ मिलेंगे। तो ऐसे कभी भी प्रॉब्लम्स आए जहाँ पर कोई डिफरेंस हो, कोइंसिडेंस हो, तो वहाँ पे हर हमेशा एलसीएम लेना। देखो यहाँ पे लिखा भी है इम्पोर्टेंट पॉइंट में, नोट्स में, इन प्रॉब्लम वेयर द मल्टीपल इवेंट विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्टार्ट टुगेदर एंड मोस्ट कोइंसाइड अगेन, ऑलवेज फाइंड एलसीएम। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट डाउन इन योर नोटबुक। जब भी कोई कॉमन मतलब कई सारे फ्रीक्वेंसी मतलब अलग अलग रफ्तार से कोई भी, जैसे 2 प्लेयर भाग रहे हैं, अगर यहीं पे दे देता कि एक घड़ी इतने सेकंड बाद चलती है, एक को इतना, तो दोनों कब एक साथ मिलेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है। तो छोड़ो इसको, मैं समझाता हूँ अलग तरीके से। मैं एक ग्राउंड का चक्कर लगा रहा हूँ, कुछ मान लो 18 की स्पीड से, मेरा दोस्त 12 की स्पीड से, हम दोनों कब मिलेंगे? तो यहाँ पर भी ये इसी टाइप का थिंकिंग इन्वॉल्व करना है, लेकिन ये मैंने कुछ अलग ही टॉपिक बता दिया। चलो कोई बात नहीं, आज का पूरा सेशन समझ आया होगा तो धन्यवाद। आगे देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, योर सपोर्ट मीन्स एवरीथिंग। भाई को सपोर्ट करना बनता है। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के पास बताओ कि वो भी स्कूल की होमवर्क से बच के लिख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं नया, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहे, उसका ट्रिक बता रहे हैं, कैसे क्रैक करना है, इजीली अंडरस्टैंड कैसे करना है, ये सभी तरीके। तो सब्सक्राइब कर लेना भाई को। फाइनली सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग मैथ कंटेंट। इफ़ यू नीड द साइंस कंटेंट देन प्लीज़ कमेंट, I will also make the videos on science. Okay, that's it, bye bye। अब मिलते हैं अगली सेशन में एक्सरसाइज 1.2 की रफ्तार से।